दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है सेरिब्रल पाल्सी। दोस्तों, ये थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी होता क्या है और किनको होता है, क्यों होता है, इसके क्या प्रिवेंशन होता है और इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बच्चों में होता है, जो ब्रेन के डैमेज होने की वजह से होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जिन बच्चों को सेरिब्रल पाल्सी होता है उन बच्चों को मूवमेंट में, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सीखने में प्रॉब्लम होती है और जैसे किसी किसी बच्चे को सुनने में और दिखाई आँखों से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चों को मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, कुछ बच्चों को बिहेवियर चेंजेस, जैसे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, कुछ बच्चों के स्पाइन में डिफॉर्मिटी हो सकती है और कुछ बच्चों को जॉइंट में भी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ये किन बच्चों को ज़्यादा होता है और ये क्यों होता है? ये बेसिकली होता क्या है कि या तो बच्चे जो गर्भ में होते हैं उनको जो है ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, तब भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के समय अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से भी बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, तब भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। तीसरा कारण होता है कि जब बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उस समय जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन का वो प्रॉपर अच्छे से नहीं होता, उन बच्चे में भी ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। किसी किसी को जैसे जेनेटिक कंडीशन है, कुछ लोगों को, कुछ माँ को जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी ये सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कुछ माँ कुछ ऐसी टॉक्सिन्स पदार्थ का सेवन करती हैं या कुछ मेडिसिन्स का जो बिना जानकारी के मेडिसिन्स ले लेती हैं, उन बच्चों में भी सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है। कई बार अगर हम बच्चे की डिलीवरी होती है तो फोर्सफुली, अगर बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी होती है तो कई बार वैक्यूम लगाते हैं या इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर जो ब्रेन के अंदर, जो हेड के अंदर कई बार इंजरी हो जाती है। उस कंडीशन में भी कई बार हमें सेरिब्रल पाल्सी की शिकायत हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है या प्री मैच्योर बच्चा जो पैदा होता है, उनमें कई बार डिलीवरी के समय में ऑक्सीजन जो होता है ब्रेन में प्रॉपर अच्छे से नहीं पहुंच पाता, उन बच्चों को भी सेरिब्रल पाल्सी होने की संभावना होती है। क्योंकि अगर जब बच्चा पैदा होता है और उस समय प्रॉपर अगर वो रोता नहीं है तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर अच्छे से नहीं पहुंच पाता, तो उन बच्चों में भी सेरिब्रल पाल्सी की होने की संभावना होती है। दोस्तों, सेरिब्रल पाल्सी के टाइप कितने तरह के होते हैं? बेसिकली सेरिब्रल पाल्सी 4 तरीके का होता है। सबसे पहला टाइप होता है, इसको कहते हैं स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, जो सबसे कॉमन होता है और 75% बच्चों में ये मिलता है। इसके अंदर होता क्या है कि स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी में जो हाथ पैर होते हैं वो बिल्कुल अकड़ा हुआ होता है, टाइट होता है, मसल की जो टोन होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जैसे, और उसका माइलस्टोन डिले होता है, मतलब उसका जो डेवलपमेंट है, जो बैठना उठना चलना फिरना है, सब स्लो होता है और एबनॉर्मल मूवमेंट होता है। और ये जो स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होती है वो स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया की तरह भी डेवलप हो सकता है, जिसमें चारों हाथ पैर के अंदर अकड़न होता है, या स्पास्टिक डाइप्लेजिया होती है जिसके अंदर दोनों पैर अकड़ा होता है या दोनों हाथ अकड़ा होता है, या स्पास्टिक हेमीप्लेजिया होती है जिसमें एक तरफ की शरीर का हिस्सा अकड़ा होता है। दूसरा जो सेरिब्रल पाल्सी का टाइप होता है उसको कहते हैं डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी, जिसके अंदर भी मसल के अंदर स्पाजम होता है, पुअर पॉस्चर होता है, जो निगलने में, बोलने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है सेरिब्रल पाल्सी का। थर्ड टाइप है एटेक्सिक टाइप का, जो सेरिब्रल पाल्सी होती है, इसमें बच्चे को बैलेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जो उसका कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होता। जैसे कोई चीज़ पकड़ रहेगा तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि वो चीज़ जो पकड़ रहा है, तो उसको कोऑर्डिनेशन का जो है समस्या आती है। ट्रीमर होता है, कि बार हाथ पैर जैसे लगेगा हिल रहा हो, ट्रीमर हो रहा। फोर्थ टाइप का जो सेरिब्रल पाल्सी होता है वो मिक्स टाइप का सेरिब्रल पाल्सी होती है, उसमें
स्पास्टिक भी हो सकता है, डिसकाइनेटिक भी हो सकता है और एटेक्सिक टाइप का भी हो सकता है। दोस्तों, हम कैसे जानेंगे कि मेरे बच्चे को सेरिब्रल पॉल्सी की प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो उन पेरेंट्स को इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे का ग्रोथ है वो कहीं डीले तो नहीं हो रहा है, स्लो तो नहीं हो रहा है। मतलब बच्चे का जो बैठने का जो टाइम है, अगर 6 मंथ है तो 6 मंथ में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो 1 साल 6 महीने से ज़्यादा ले रहा है। दूसरा होता है उसका चलने का जो क्रॉलिंग होता है, जो क्रॉलिंग करते हैं बच्चा, जो लगभग अगर मान लो 9 मंथ में हो रहा है तो कहीं 1.5-2 साल में तो नहीं वो कर पा रहा है। या फिर बच्चा चलना शुरू कर रहा है, जैसे 1 ईयर में बच्चा चलता है तो वो कई बार चलना 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं माइलस्टोन डिले। जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है, उसको कहते हैं माइलस्टोन डिले। तो जिन बच्चों को ये सेरिब्रल पॉल्सी होती है उनमें डिले माइलस्टोन की समस्या होती है। दूसरा ये देखना चाहिए कि बच्चे को कोई एक बॉडी का जो पार्ट है कोई टाइट तो नहीं है, अकड़ा हुआ तो नहीं है, स्टिफ तो नहीं है, जैसे लग रहा है कि कोई दोनों हाथ अकड़ा हो या दोनों पैर अकड़ा हो या आधा शरीर अकड़ा हुआ हो, ऐसा तो नहीं महसूस दिख रहा है। तो ये भी एक जानने का एक तरीका है। तीसरा होता है कि एक बच्चा कोई एक जो शरीर का एक हिस्सा, जैसे चाहे राइट या लेफ्ट, उस पार्ट को इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं करता, जैसे लग रहा है कि एक ही हिस्से से का इस्तेमाल ज़्यादा करता हो, तो उसको कहते हैं फेवरिंग ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड। कई बार ऐसा होता है कि दूसरी तरफ अगर स्पास्टिसिटी होती है, स्पास्टिक जिसको कहते हैं स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, उसमें बच्चा उस तरफ का लिम्ब जो है इस्तेमाल कम करता है। चौथा जो है उसको कारण को कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ जो होता है कि इवन बच्चा को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जैसे इवन कोई चीज़ पकड़ के भी खड़ा होना चाह रहा है तो उसको उसमें समस्या होती है। तो इस 4 तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं सेरिब्रल पाल्सी की शिकायत तो नहीं है। अगर कभी भी इस तरह की समस्या आए तो आप ज़रूर अपने किसी पीडियाट्रिशियन या आर्थोपेडिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि कहीं ये उनसे सवाल करें कि कहीं मेरे बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी की समस्या तो नहीं है। अब दोस्तों, हमें जानना चाहेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें सेरिब्रल पाल्सी हमारे बच्चे को ना हो वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि जब भी माँ प्रेग्नेंट हो तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो, जैसे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, इन सब चीज़ें हो, तो उनको प्रॉपर अंडर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है कि जब प्रेगनेंसी हो तो उसके अंदर हमको हेल्थ के जो हेल्दी हैबिट है, प्रॉपर टाइम से खाना, टाइम से बैलेंस डाइट लेना, टाइम से सोना, टाइम से जागना, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और प्री नेटल जो प्रेगनेंसी के दौरान जो गायनोकोलॉजिस्ट जो आपको कुछ विटामिन की मेडिसिन या कुछ दवाइयाँ जो देती हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तीसरा होता है कि अपने टाइम से, जितने समय में गायनोकोलॉजिस्ट हमको विजिट के लिए बुलाती हैं उतने समय में हमको प्रॉपर टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एक होता है कि स्क्रीनिंग ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, जैसे कई बार हमें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, इन सब चीज़ों का डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से प्रॉपर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट। दोस्तों, कई पेरेंट्स जो बच्चे के सेरिब्रल पाल्सी वाले होते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इस सेरिब्रल पाल्सी का क्योर है? तो एक्चुअल में सेरिब्रल पाल्सी का कोई क्योर नहीं है। इसका जो ट्रीटमेंट है, जो अगर टाइमली और अर्ली डायग्नोसिस होकर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो बहुत बच्चे के अंदर बहुत सारा चीज़ों में सुधार आता है। ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है कि हमको ट्रीटमेंट में ये ध्यान रखना है कि उस बच्चे के जो सिम्टम्स हो रहा है, जैसे किसी बच्चे को बहुत जो है हाथ पैर बहुत टाइट है, या बच्चे को जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, या बच्चे को जोड़ों में दर्द हो रहा है, या बच्चे को और प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे उसको ठीक करें या कैसे उस चीज़ से उसको हम छुटकारा दिलाएं। तो दोस्तों, अगर कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे बच्चे को जो बहुत मसल जो स्पास्टिक टाइप की सेरिब्रल पाल्सी होती है इसमें बहुत टाइट होता है, अकड़ा हुआ होता है, उसके लिए हमको कुछ मसल रिलैक्सेंट देना होता है, कुछ पेन किलर देना होता है। और जैसे कुछ बच्चे के अंदर जैसे दौरे आ रहे हैं तो उसको दौरे की मेडिसिन देनी होती है, मिर्गी की दवाई देनी होती है। कुछ बच्चों को एसिडिटी होती है, जैसे रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस होती है, तो उसमें हमें एसिडिटी की दवाई देनी होती है। और कुछ बच्चों को हमको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उन बच्चों को हमको स्टूल सॉफ्टनर देना होता है। और कुछ बच्चे जो है प्रॉपर स्लीप नहीं आती तो उसके लिए हमको कई बार स्लीप के लिए कुछ स्लीप एड्स या स्लीप की कुछ मेडिसिन भी देनी होती है।
और कुछ जैसे सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उसमें जैसे अगर टेंडन है, मसल है, बहुत कंट्रक्चर हो रखा है और बहुत डिफार्म है, तो उनको हम कई बार सर्जरी करके उसको टेंडन की लेंथनिंग करते हैं या रिलीज करते हैं या मसल को रिलीज करते हैं। कई बार जो बच्चे के कूल है डिसलोकेट हो रखा है तो उसको हम ऑपरेशन करके रीलोकेट करते हैं। कुछ बच्चों की स्पाइन बहुत टेढ़ी होती है तो उनको भी हम सर्जरी करके उनको स्पाइन को थोड़ा करेक्ट करते हैं। दोस्तों कुछ थेरेपी होती है जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसमें से है फिजियोथेरेपी भी है जिसमें बच्चे को हाथ पैर की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करते हैं। कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, कुछ बच्चे को लिए हमें फीडिंग थेरेपी देते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं, बॉवेल के प्रोग्राम जो होता है बॉवेल प्रॉपर अच्छे से अपना लेट्रिन टॉयलेट कैसे प्रॉपर अच्छे से कर सकें, म्यूजिक प्लेइंग, इन सब चीज़ों से हम बच्चों को कुछ एजुकेशन देते हैं जैसे बच्चा अपने लाइफ में अपना खुद का सेल्फ काम जो है इंडिपेंडेंटली कर सके। यही ऐसे बच्चों के लिए हमें हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों सेरेब्रल पाल्सी के बारे में आप लोगों को इन शॉर्ट में यही है डिस्कशन, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।